अभी दोहा में या कतर में जो अटैक हुआ इजराइल की तरफ से, और फिर उसके बाद नेतन्याहू ने कहा कि कहीं पर भी उन्हें पता लगा कि हमास के लोग हैं तो वो इसी तरीके से अटैक करेंगे जैसे कि अमेरिका ने पाकिस्तान में किया था। 9/11 का उन्होंने रेफरेंस दिया। आपको क्या लगता है कि क्या वो वाकई में ऐसा करते रहेंगे, और क्या ये स्टेप ठीक होगा उनका कि उन्हें जहां उनका मन कर रहा है, जहां पे मूड हो रहा है वहां पे वो जाके अटैक कर रहे हैं, और ना कोई बात हो रही है, ना कोई डायलॉग किया जा रहा है, ना कोई और कोशिश की जा रही है कि जो हालात हैं उसको ठीक किया जाए? आपने शोले मूवी देखा है? जी सर, 25 बार, 50 बार बल्कि। तो उसमें एक डायलॉग है, गब्बर सिंह कहता है ठाकुर ने फौज बना रखी है हिजड़ों की। तो अब द अरब वर्ल्ड हैज बिकम लाइक दैट। इतने इन्होंने पैसे खर्च करके हथियार खरीदे हैं। इंडिया सऊदी अरेबिया के साथ कंपटीशन चलते रहता है कि विच विल बी द बिगेस्ट वेपन बायर वर्ल्ड वाइड। तो इंडिया की तो खैर जंग वगैरह लड़ते हैं, सऊदी अरेबिया क्या लड़ता है? ये हवाई जहाज क्या सऊदी एयर स्पेस से नहीं आए थे? और फिर ये कतर के डिफेंस सिस्टम्स कहाँ? इनके पास कोई डिफेंस सिस्टम ही नहीं है कि बाहर से हवाई जहाज आ रहे हैं, आप उसको मार रहे हैं, फिर मार के वो वापस जा रहे हैं। तो आपने फायर तो करते कि कुछ करें, नथिंग। सो दिस इज ए स्ट्रेंज थिंग। पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये हाउ इज दिस पॉसिबल कि आप कुछ कर ही नहीं। दूसरी चीज ये है कि जो अमेरिका की वहां पे बेस है उदेद नाम का, वहां पे 10,000 अमेरिकन फौजें हैं। क्या अमेरिकन ट्रूप्स प्रोटेक्टेड नहीं है? उनके पास रेडार्स ये वो नहीं है कि क्या उनको नहीं पता था कि देयर इज गोइंग टू बी एन अटैक हमारे पड़ोस में? सो आई फाइंड इट वेरी स्ट्रेंज कि ये अटैक हुआ है पहली बार। लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप इतनी बड़ी बड़ी 30 मार खान की बातें करते हैं, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसीज वगैरह, लेकिन जहां इसराइल का सवाल आता है वो भी उतने ही दबदबे हो जाते हैं जैसा जो बाइडेन था। ठीक है, यूएन रेजोल्यूशन, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन को उन्होंने पास होने दिया, लेकिन रेजोल्यूशन ऐसा है जिसमें इसराइल का जिक्र ही नहीं होता। तो क्या खुद से कतर ने मिसाइल अपने ऊपर मार लिए थे आसमान से टपके? इट्स सच ए मीनिंगलेस पूरा का पूरा जेस्चर जो हुआ है। तो इससे कई सवाल उठते हैं, और अमेरिका में जो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, मार्को रूबियो ने अपेरेंटली प्राइवेटली कह दिया कि ठीक था, और पब्लिकली इसको कंडेम कर रहे हैं। किस्म की हिपोक्रेसी है अमेरिका की, जो सऊदी अरेबिया और दूसरे मुल्क इस बात पे दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड कमेंटिंग ऑन इट। तो अभी तक शायद अगर अरबों के समझ में ये बात नहीं आई तो ये आ जाना चाहिए था कि दे कैन नॉट रिलाई ऑन अमेरिका's प्रोटेक्शन। और अब इस वीकेंड पर मार्को रूबियो कल, यानी आज अनाउंस हुआ, वो कल इसराइल जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं भाई इसराइल? अगर आपको इतनी नाराजगी है डोनाल्ड ट्रंप को 2 दिन बाद ट्वीट, वो इसराइल को इसलिए जा रहे हैं कि वो इसराइल के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं एफर्ट्स कि यूएन में जो जो रिकग्निशन शायद आना चाह रहा है, वो प्रेशर डालने वाले हैं बरतानिया और फ्रांस पे कि पैलेस्टाइन को रिकग्नाइज ना करें। तो इसराइल को रिवॉर्ड पे रिवॉर्ड मिले जा रहा है, देयर इज नो कॉन्सिक्वेंस फ्रॉम अमेरिका। और दूसरे मुल्क तो सब कुछ करने के लायक ही नहीं है, दे आर ऑल इनकॉम्पिटेंट कंट्रीज। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि पाकिस्तान ने तो ऐसे बातें तो बहुत की है एम्बेसडर ने, लेकिन फिर इस पे वोट कर दिया उन्होंने रेजोल्यूशन में जिसको इसराइल को कंडेम ही नहीं करता हो, मतलब इसराइल का जिक्र ही नहीं है पूरे रेजोल्यूशन में। तो आपने ऐसे रेजोल्यूशन पे क्यों वोट दिया? लाइक व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इट? ना पास होता ठीक है, पास हो गया, क्या हुआ? कुछ नहीं। सो एटलीस्ट आपकी इज्जत रह जाती है अगर आप उस पर ना वोट डाल देते। तो लेकिन सर अमेरिका को भी तो कुछ करना होगा ना, अमेरिका की तरफ से हो सकता है कहा गया हो। देखिए, अगर आप जिंदगी का मकसद अमेरिका को खुश करना है तो फिर दूसरी चीजों की जिक्र ही नहीं करना चाहिए ना, बातें क्यों करें? हम बस कह देते कि अमेरिका का खुश करना है, बस आके इतनी बड़ी तकरीर मेरे 10 मिनट में हो गया। मैंने वो तकरीर सुनी, फिर उसके बाद वोट देखा तो मैं बोला ये क्या बात हुई कि they should have at least objected to it। अमीर जमीयत उलमा इस्लाम बलोचिस्तान सेनेटर मौलाना अब्दुल वासे ने इसराइल के कतर पर फजाई हमले की शदीद अल्फाज में मुजम्मत करते कहा कि इस हमले के बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा की गैरत और हमियत का इम्तिहान शुरू हो चुका है। शदीद अल्फाज में दो में दारा लाता है गैरत और हमियत। तो गैरत और हमियत और शदीद अल्फाज की औकात बताओ क्या है? बातें बड़ी बड़ी जज्बा ईमानी गैरत तो हमीयत, केड़ी गैरत केड़ी हमीयत? तो भाई एदा तल्लुक ओ इकबाल दा एक मिसरा है बड़ा घिसा पिटा, पहले अपने पैकरे खाकी में जहां पैदा करूं।
अपना मुल्क, अपने लोग तुमसे संभाले नहीं जा सकते। यूं मामागिरी में फजूल बात है। वजीर आजम ने भी, ये मैं आज के अखबारों में ये पता नहीं कल के पढ़ रहा था कि यूं किया जाए, वो किया जाए, भी कर ले, तुम कर ले, एवं गजा या कतर ना जाओ। अपने किसी की मदद करने के लिए तुम्हारे बाजुओं में दम होना चाहिए। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो यह साबित करती है कि पाकिस्तानी और पाकिस्तानी मीडिया बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब वक्त आता है उस पर एक्शन लेने का तो वो कायरों की तरह धूम दबा के भागते हैं। जी हाँ, न सिर्फ आज की वीडियो बल्कि हमेशा से ही पाकिस्तानी मीडिया की वीडियो को आप देखेंगे तो बात जब भी इजराइल और इंडिया और अमेरिका की बात आए तो पाकिस्तानी बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं कि मानो पाकिस्तान से बड़ा सुपर पावर दुनिया में कोई हो ही नहीं, और पाकिस्तानियों के लिए भारत, इजराइल या फिर अमेरिका की हैसियत कुछ भी नहीं है। और ख़ास तौर से वो बातें करते हैं कि जो जज्बा ईमानी है पाकिस्तान का, उससे तो पाकिस्तानी दुनिया फतह कर लेंगे। यानी पाकिस्तानियों की बातें बड़ी बड़ी, जो कि इस समय अभी इजराइल के कतर हमले पर भी देखा गया, जिसमें पाकिस्तानियों ने तो खुद बातें बड़ी बड़ी की ही, लेकिन इसी के साथ साथ अरब देशों को भी इजराइल के खिलाफ खूब भड़काया और यहाँ तक कि ओआईसी को पाकिस्तानी निकम्मा नकारा भी करार दिया। लेकिन खुद पाकिस्तान ने क्या किया, बड़ी बड़ी बातें करने के अलावा। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो को। से मेरा सवाल मीर साहब कि वाई इज़ देयर नो वन जिसमें ये जुर्रत हो या ये इंटेंट ही हो कि इजराइल को हमने रोकना है, क्यों हमें उस रास्ते में कोई नज़र नहीं आ रहा है। यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने एक करारदाद मंजूर की है, लेकिन ये जो करारदाद है, इसका जो कंटेंट है, गौर से एनालाइज करने की जरूरत है। तो इससे कई सवाल उठते हैं। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि पाकिस्तान ने तो ऐसे बातें तो बहुत की है एम्बेसडर ने, लेकिन फिर इस पे वोट कर दिया उन्होंने रेजोल्यूशन में जिसको इजराइल को कंडेम ही नहीं करता हो, मतलब इजराइल का जिक्र ही नहीं है पूरे रेजोल्यूशन में। तो आपने ऐसे रेजोल्यूशन पे क्यों वोट दिया? लाइक व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इट? इस्लामिक वर्ल्ड जिसमें कि खास तौर पे मिडिल ईस्ट के लोग आते हैं, वो क्या कर रहे हैं कि ये जो हमला होता है कतर पे, इजराइल करता है और उसमें 2 ममालिक की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल होती हैं। वो 2 ममालिक जो हैं इस्लामी ही हैं, और उनमें से तो एक मुल्क ऐसा है जो कि ओआईसी को लीड करता है। पर पाकिस्तानी मंदूब ने कहा असल रियासती दहशतगर्दी का मुर्तकिब वो है जो गजा और काबिज फ़लस्तीनी इलाकों में दहाइयों से जारहियत कर रहा है। बातें बड़ी बड़ी, अपना मुल्क, अपने लोग तुमसे संभाले नहीं जा सकते। यूं मामागिरी में फजूल बात है। ये सबको पता है क्या है, ये सबको पता है। इनफैक्ट मैं आज बता देता हूँ। एक डायलॉग है, गब्बर सिंह कहता है ठाकुर ने फौज बना रखी है हिजड़ों की।